नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम योजना मैगजीन दिसंबर मंथ की उसका एडिटोरियल लिखेंगे। ठीक, रेडी हो जाइए 5 सेकंड में। वास्तुकला या स्थापत्य किसी स्थान की पहचान है। यह किसी इमारत, बस्ती, कस्बे, नगर या देश का शरीर और आत्मा है। अक्सर विभिन्न स्थानों की पहचान उनके आसपास के स्मारकों, भव्य इमारतों, आसपास के परिदृश्य, आराधना स्थलों, यहाँ तक कि गली कूचों से भी होती है। उत्साही सैलानियों के लिए किसी शहर के नए पुराने हिस्सों को बस के जरिए या पैदल ही देखना एक विविधताओं से संपन्न अवसर होता है। पैरा बहुत कम सजावट वाली पुरानी इमारतें हों या रंगीन शीशों वाले भव्य भवन हों, घरों की चौखटें और झरोखे हों या खुला अग्रभाग हो, बहुमंजिला इमारतें हों या विशाल बरामदों वाले भवन हों, प्राचीन धरोहर और कलात्मकता को प्रदर्शित करते निर्माण हों या आधुनिक नगर नियोजन हो, स्थापत्य की विविधता सभी ओर नजर आती है। प्राचीन और नवीन के संगम वाले वाराणसी और दिल्ली जैसे नगरों में तो देखने का दोहरा सुख है। हर विशिष्ट निर्माण शैली, इस्तेमाल की गई सामग्री, डिजाइनों और संपूर्ण प्रभाव में उनके निर्माण का काल प्रतिबिंबित होता है। इन विशिष्टताओं से उन इमारतों के निर्माताओं और वहाँ रहने वालों की जरूरतों, उनके सौंदर्य बोध और डिजाइन की उनकी समझ का भी पता चलता है। पैरा ऐसे ही अनुभव किसी देश को भी परिभाषित करते हैं। दूर देशों से आने वाले सैलानियों की आंखों में उनके गंतव्य देश की भव्य इमारतें और अन्य निर्माण बस जाते हैं। ऐसी ही इमारतों, निर्माणों को अक्सर उस देश से संबंधित इंटरनेट और प्रकाशन प्रचार सामग्री में प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्थापत्य की व्यापकता का यही महत्व है। पैरा योजना के इस अंक में हमने स्थापत्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ निर्माणों के दृष्टिकोण, विजन और परिप्रेक्ष्य और उनकी वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास किया है। प्रख्यात विद्वानों और वास्तुविदों ने अपने अपने नज़रिए से यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे ईंट गारे के ढेर से स्थापत्य की अनुपम कृतियों का निर्माण हो सकता है। इन विद्वानों ने यह विश्लेषित करने का भी प्रयास किया है कि आधुनिक समय में शहर कैसे फैल रहे हैं या विस्तार कर रहे हैं और टिकाऊ विकास, बढ़ती जनसंख्या और बस्तियों के स्वरूप और जीवन शैली के बदलावों से जुड़ी चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। यह भी चर्चा की गई है कि कैसे सामुदायिक प्रयासों और भागीदारी के जरिए इन निर्माणों के आसपास रह रहे लोगों को इनके स्थापत्य और इनकी धरोहर से जुड़ी गाथाओं से जोड़ा जा सकता है। पैरा भारत इस समय अनेक क्षेत्रों में पूर्ण रूपांतरण या बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इन बदलावों में औपनिवेशिक अतीत से जुड़ी राष्ट्र की पहचान को भी बदलकर नया स्वरूप देना भी शामिल है। राजधानी नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के निर्माण जैसी अनेक विकास परियोजनाओं में
ऐसे प्रयास प्रतिबिंबित होते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ अनेक भव्य निर्माण हुए हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय, कर्तव्य पथ और स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे निर्माण देश के जनमन में गर्व का संचार करते हैं। पैरा, हमें उम्मीद है कि योजना का यह अंक पाठकों को ऐसी दृष्टि से संपन्न होने में सहायक होगा जिससे वे हमारे देश के इन निर्माणों के स्थापत्य और डिजाइन के सौंदर्य तथा उनसे जुड़ी गाथाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और इनकी सराहना कर सकेंगे। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिखें, और यदि कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक आपको करना ही करना है। ठीक, दूसरे साथियों के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। दैट्स ऑल, थैंक्स।